नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस सत्र में डीएलएड करने का प्लान बना रहे हैं और आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यूपी डीएलएड का एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी। तो फाइनली इसे आप 15 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और अगले 6 जुलाई 2022 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फ़ीस इस समय बढ़ा दी गई है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो 400 रुपये, और इस बार पीएच कैंडिडेट यानी दिव्यांग से भी फीस ली जाएगी जो कि 100 रुपये की होगी। तो इसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। जान लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी हैं तो 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो एज में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब जानते हैं सीट के बारे में। तो इस बार जो एडमिशन होने वाला है यूपी डीएलएड में, उसमें कुल 2,42,200 सीट होगी जिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यह 2 वर्ष का एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि 4 सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ ही साथ यह रेगुलर टाइप का कोर्स है, तो अगर आप प्राइवेट डीएलएड करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते। फाइनली अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिस पे एडमिशन लिया जाएगा वो रेगुलर कोर्स का है। जान लेते हैं कोर्स फीस के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी डायट अगर आपको मिलता है तो आपको प्रत्येक वर्ष 10,200 रुपये पर ईयर के हिसाब से फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको 41,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से फीस पे करनी पड़ेगी। अब जानते हैं इस डिप्लोमा का आप उपयोग कहाँ कर सकते हो। तो गाइस, ये जो प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल टीचिंग के लिए होता है। अगर आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है तो आप योग्य हो जाते हो प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए। अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हो तो क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक आप पढ़ाओगे, और अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनते हो तो क्लास सिक्स से क्लास एट तक के आप टीचर बन पाओगे। तो इसका बेसिक यूज होता है इन दोनों के लिए। बट अभी बीएड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, पर फ्यूचर में कब तक बीएड बना रहेगा इस पे संदेह है। बट डीएलएड हमेशा के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बना रहेगा। सो अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो तो आपके लिए डीएलएड बेस्ट हो सकता है। जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, बट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच या एक्स सर्विसमैन है तो 45% ही नंबर आपके ग्रेजुएशन में आया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को वही अप्लाई कर पाएंगे जो यूपी डोमिसाइल से बिलोंग करते हों, यानी जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है वही से अप्लाई कर पाएंगे। जानते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपके मेरिट लिस्ट में क्लास 10th का मार्क्स, क्लास 12th का मार्क्स और ग्रेजुएशन का मार्क्स काउंट किया जाएगा। इसके बेसिस पे जो मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा उसके बाद आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या है। ठीक है, रैंक कार्ड के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फिर आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा। कॉलेज आप चॉइस कर लोगे। कॉलेज चॉइस पे आप मैक्सिमम कॉलेज को चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फाइनली आपको देना पड़ेगा कुछ अलॉटमेंट फीस जो कि 10,000 रुपये होगी। फाइनली आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो ये जो अलॉटमेंट फ़ीस है वो आपकी जब्त हो जाएगी। अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो बाद में फ़ीस में आपकी ये फ़ीस मर्ज कर दी जाएगी। इसके बाद अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस के बाद अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाता है फिर आपको अपना अलॉटमेंट लेटर निकालना पड़ेगा 10,000 रुपये फ़ीस पे करके, जो कि ऑनलाइन करना है। और फिर आप अपने कॉलेज पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, एडमिशन लेंगे और फाइनली आपका क्लास जब स्टार्ट होगा तो आप क्लास करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है इसमें सिलेक्शन पाने का। अब जानते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास फ़ोटो,
सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, पीएस सर्टिफिकेट। तो ये कुछ जो है कास्ट से लेके पीएस तक ऑप्शनल है, अगर आप इनसे रिलेटेड हैं तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर एजुकेशन, आर्ट ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकते हैं, या फिर आप हेल्थ एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में देख लेते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में करंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, न्यू एफर्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, सोशली प्रोडक्टिव वर्क, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ में इंटर्नशिप होगा। थर्ड सेमेस्टर में देख लेते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशनल असेसमेंट, एक्शन, रिसर्च एंड इनोवेशन होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, सोशल स्टडी होगा, आपको हिंदी, संस्कृत या उर्दू में से कुछ पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इसके साथ इंटर्नशिप। एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको डेवलपिंग लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एट एन एलिमेंट्री लेवल, इसके अलावा साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश, पीस एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इसके साथ इंटर्नशिप। तो ये आपके चारों सेमेस्टर का सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यहाँ अप्लाई नाउ के राइट साइड में आप क्लिक करोगे, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड नोटिफिकेशन के राइट साइड के क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल तक पहुँचने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा www.alakclasses.com। तो आप हमारे इस आर्टिकल पे पहुंच जाओगे और यहीं से आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर सिलेबस आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो आप यहाँ जाइएगा सिलेक्ट लैंग्वेज, और यहाँ से सिलेबस को आप हिंदी में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप हिंदी का चुनाव करेंगे, आपको सब कुछ हिंदी में दिखने लगेगा। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। जैसे आप हिंदी का चुनाव करेंगे, ये सारी चीज़ें हिंदी हो जाएगी और फिर ईजिली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है जिसका आप यूज़ करके लाभ ले सकते हो। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने के लिए यहाँ से आप सीधे शेयर कर सकते हैं और हमारे सोशल साइट से यहाँ से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।